देखिए यहाँ पे अब जब हम लोग देखते हैं जो तुर्कों का दूसरा आक्रमण, किसका, तुर्कों का दूसरा आक्रमण जब हम लोग देखते हैं तो तुर्क में सबसे पहला आक्रमण हम लोग देखे थे मोहम्मद बिन, किसका, मोहम्मद गजनवी का। अब देखिए यहाँ पे प्रथम जो आपका महमूद गजनी जो था आपका, क्या किया था, उसका 3 प्रमुख था आपका लूटपाट, कन्नौज का, सोमनाथ मंदिर का, और एक था आपका एक और हम लोग देखे थे उसमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मोहम्मद गौरी है वो दूसरे चरण में आता है आपका। और जो ये जो तुर्क लोग जो थे आपका अफगान तुर्क जनजाति थे। तुर्क का क्या था आपका, एक जनजाति था आपका। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मूल नाम है आपका मोहम्मद गौरी का इसका जो मूल नाम हम लोग जानते हैं ये क्या होता है आपका, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दूसरा चरण में जब पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम था का मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। अब देखिए यहाँ पे 1173 ईस्वी में क्या बनता है, वो शासक बनता है आपका, कहाँ का, तो अफगान का। अब देखिए यहाँ पे 1175 ईस्वी में क्या होता है, मुल्तान पर आक्रमण करता है, कहाँ पे, मुल्तान पे। अब देखिए इस जो ससुराल का मोहम्मद गौरी था ये भी क्या आया था आपका, लूटपाट के कारण ही आया था भारत में। तो जो भारत में क्या करता, लूटपाट करके लेकर जाता अपने घर को और अफगान में आराम से जीवन व्यतीत करता। अब देखिए यहाँ पे 1173 में क्या बनता था, तो शासक बनता है कहाँ का, अफगान का। और 1175 ईस्वी में क्या करता है, मुल्तान पर आक्रमण करता है। फिर देखिए यहाँ पे 1178 ईस्वी में, अब देखिए यहाँ पे अब ये आता है कहाँ पे, भारत में। अब जो 1178 ईस्वी में ये राजस्थान में आता है आपका, कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में क्या करता है, वो आक्रमण करता है, किसके साथ, किसके पे, तो ये भीम दुतिया उस समय राजस्थान में क्या थे, शासक थे। और जब भीम दुतिया पर आक्रमण करता है तो भीम दुतिया इसको क्या करते हैं, हरा देते हैं। तो इसमें भीम दुतिया क्या होता है, जीत जाता है। फिर क्या होता है कि जब वो हार करके फिर से क्या करता है, वो लौट जाता है आपका। अब जब वो लौटता है तो उसके बाद क्या होता है आपका कि फिर वो क्या करता है, जो मोहम्मद गौरी है लाहौर के क्षेत्र, जहाँ कहाँ पर, लाहौर, जो लाहौर अभी है वो पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता था। और इसी लाहौर के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को क्या करता है, जीतता है। और इसी को क्या करता है, वो केंद्र बना लेता है। जो आपका मोहम्मद गौरी है क्या करता है, लाहौर के क्षेत्र को जीतता है और केंद्र बना लेता है किसका, लाहौर को। अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है अगला था 1191 ईस्वी में, कब, 1191 ईस्वी में। और ये जो 1191 है तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है आपका। तो देखिए यहाँ पे तराइन के प्रथम युद्ध में जो युद्ध होता है आपका किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीया के साथ में क्या होता है आपका, युद्ध होता है। अब देखिए यहाँ पे जब 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता था पृथ्वीराज चौहान पे, तो इसके साथ में क्या होता कि जयचंद था अपना, वो जयचंद क्या करता, पृथ्वीराज चौहान को क्या करता, सहायता करता। अब सहायता करता है तो क्या होता है, मोहम्मद गौरी यहाँ पे हार जाता है। और हारने के बाद फिर से क्या करता है, लाहौर में लौट जाता है। अब फिर लाहौर से लौट जाता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्टोरी है कि पृथ्वीराज चौहान क्या करती है कि करता है कि जयचंद की जो बहन है उसको क्या करता है, अपहरण करके उससे शादी कर लेता है। फिर देखिए अभी ये जो क्या करता है, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान से क्या होता है आपका, यहाँ पे दुश्मनी हो जाता है। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान से जब दुश्मनी होता है तो फिर क्या होता है, जयचंद क्या करता है, मोहम्मद गौरी को न्योता देता है कि पृथ्वीराज चौहान को हरा करके उसके राज्य को क्या करते हैं, हड़प लीजिए, जो भी धन पड़ेगा अब सुले लेकर चले जाइएगा और वहाँ का राजा हमें बना दीजिएगा। अब देखिए हम इसके जो मोहम्मद गौरी है क्या करता है, मान जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से एक बार हार चुका था, इसलिए बदले की भावना से क्या करता है, मान जाता है। फिर क्या करता है वो, जब वो जो मोहम्मद गौरी है जब जीत जाता है, जीतने के बाद क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान को हमें क्या करता है, मार देता है। अब जब मार देता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि अब जो जयचंद था वो जो राजा था जो शासक सोचता था कि मेरे हैं अधीन रहे, लेकिन जयचंद हमें क्या करता है, नहीं मानता। तो देखिए इसके विरुद्ध में क्या करता है मोहम्मद जो गौरी है 1194 ईस्वी में जयचंद को क्या करता है, वो किसको,
चंद को क्या करता है, उस पर आक्रमण करता और उसको मार देता। अब देखिए यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी का जो प्रमुख सेनापति माना जाता है वो बख्तियार खिलजी को माना था। गौरी का जो सेनापति था आपका, गौरी का जो सेनापति था आपका, सेनापति, और इसमें प्रमुख सेनापति था आपका बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। और जो बख्तियार खिलजी है तो क्या करता है कि जो वो क्या करता है आपका कि बंगाल के विजय के लिए वो क्या करता है, निकलने के लिए प्रयास करता है, बंगाल की ओर जाता है वो, और वहाँ से धन लूटने का प्रयास करता है आपका। अब ये जो आपका बख्तियार खिलजी है जो क्या करता है, बंगाल की ओर जाता है, और उधर से लौटते समय ये देखता है कि यहाँ पे नालंदा में, बिहार में, जो बिहार के नालंदा में एक बौद्ध विद्यालय है आपका, जो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय से क्या आपका विख्यात था आपका। और जाकर के वो 1198 ईस्वी में, कब 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करता, ध्वस्त कर देता और उसमें आग लगा देता। और ऐसा माना जाता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें कम से कम 6 महीना तक क्या हुआ था आपका, आग लगा था आपका। फिर देखा पे क्या होता है कि जो आपका मोहम्मद गौरी जो है आपका, कहाँ गया आपका मोहम्मद जो गौरी है आपका, वो इसका जो अंतिम आक्रमण जो माना जाता है आपका, वो जो अंतिम आक्रमण है वो पंजाब के खोखर जनजातियों के विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में, पंजाब के खोखर जनजाति, खोखर जनजातियों के विरुद्ध में क्या करता है, वो आक्रमण करता है। और उसके बाद में 1206 ईस्वी में, कब 1206 ईस्वी में वहाँ के जो रामलाल खोखर जो जनजाति था, वो जो लोग था वहाँ रामलाल खोखर, वो क्या करता है 1206 ईस्वी में गौरी को क्या करता है, हत्या कर देता है। किसका, गौरी का हत्या कर देता है। अब देखिए यहाँ पे गौरी के साथ, गौरी का 3 मेन रूप से गौरी का क्या था आपका, 3 गुलाम था आपका। किसका, गौरी का, कहाँ गया था गौरी, गौरी का 3 गुलाम था आपका। इसमें सबसे पहला जो नाम आता आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब देखिए यहाँ पे गौरी का प्रथम गुलाम था आपका कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो गुलाम था यालदोज, कौन, यालदोज, दूसरा गुलाम जो मारा था आपका यालदोज को। और तीसरा जो गुलाम था आपका खुवाज था, कौन, खुवाज था। अब देखिए यहाँ पे गौरी का जो 3 गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और खुवाज। इसमें सबसे प्रमुख जो आपका जो गुलाम माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसको फिर से हम लोग रिविजन करेंगे। तो देखिए तुर्कों का जो दूसरा आक्रमण माना जाता है जो मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में किया जाता है आपका। मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम है आपका मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। अब देखिए आप मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को हम लोग शॉर्ट नाम से जानते हैं मोहम्मद गौरी। अब क्या होता है कि 1173 ईस्वी में अफगान का क्या करता है, वो शासक बनता है, और 1175 ईस्वी में मुल्तान को क्या करता है, वो जीत जाता है। अब मुल्तान को जीतने के बाद वो सोचता है कि हम लोग इधर भारत की ओर और आक्रमण करें और विजय अभियान को क्या करें और बढ़ाया जाए क्षेत्र को। तो देखिए आप 1178 ईस्वी में क्या करता है, राजस्थान के भीम द्वितीय नाम का एक राजा थी और उसके विरुद्ध में क्या करता है, वो आक्रमण कर देता। लेकिन जो भीम द्वितीय थे वो काफ़ी बहादुर थे, जिसके कारण मोहम्मद गौरी को क्या किया जाता है, पराजित किया जाता। अब जो पराजित कर दिया जाता है आपका, तो उसके बाद क्या होता है आपका कि 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है आपका। और तराइन के प्रथम युद्ध जो होता है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। और उसके साथ उस समय जो साथ देता है आपका जयचंद। अब देखिए क्या होता है कि जयचंद में कुछ और पृथ्वीराज चौहान कुछ झगड़ा हो जाता है आपका, मतलब किसी, हम उससे बताए थे आप लोग को कि उसको मतलब कि जो जयचंद की जो बहन थी उसको क्या करता है, वो अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, उससे शादी कर देती है। इससे कुछ और इसमें फैक्ट कुछ और है एक्स्ट्रा, वो कभी और बता देंगे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या होता है आपका कि जयचंद क्या होता है, गुस्सा हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से, और मोहम्मद गौरी से क्या करता है, वो आप न्योता देता है कि जयचंद को फिर क्या कीजिए, पराजित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को साथ मिल जाता किसका, जयचंद का, जिससे पृथ्वीराज चौहान की क्या होता है, सॉरी क्या होता था 1100 जो आपका 92 ईस्वी में है, वो क्या होता है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है आपका। इसमें द्वितीय युद्ध में जयचंद और गौरी मिलकर के पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, हरा देता है। उसके बाद से क्या होता है 1184 में जयचंद को भी क्या करता है, वो मार देता है। और उसके बाद में क्या होता है आपका कि जो गौरी का मुख्य सेनापति था आपका बख्तियार खिलजी, और जो बख्तियार खिलजी है वो क्या करता है कि भारत में बिहार का क्षेत्र था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय को जो मेन रूप से ध्वस्त करने का जो काम किया था आपका बख्तियार खिलजी, 1198 में इसने किया था आपका। अब देखिए यहाँ पे जो आपका मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था पंजाब के खोखर जनजातियों के विरुद्ध था आपका। और 1206 ईस्वी में क्या करता है, जो वहाँ पे
रामलाल खोखर जनजाति था, उसमें से एक व्यक्ति था, और 1206 ईस्वी में क्या करता है, मोहम्मद गौरी को मार देता। उसमें से देखिए यहाँ पे मोहम्मद गौरी जो है उसके 3 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और खुवाज था आपका। बस अभी इस पार्ट क्लियर है। जब इसके बारे में पढ़ने हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलिए देखिएगा, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था आपका, मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम था। एक कुतुबुद्दीन ऐबक था आपका, एक था आपका यालदोज था आपका, और एक था आपका खुवाज। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों जो गुलाम था आपका, इसको मंगोलिया से मोहम्मद गौरी खरीद करके लाया था आपका। और इसमें से ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो काफ़ी गरीब परिवार से था आपका, और ये काफ़ी मेहनती और लगनशील और परिश्रमी और एक बहुत बड़ा योद्धा के रूप में जाना जाता है आपका। तो देखिए यहाँ पे ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करता आपका, जब वो क्या होता, वो गद्दी पर जब बैठता है आपका, तो सुल्तान का पद, किसका, सुल्तान का पद को धारण नहीं करता। किसका, सुल्तान के पद को। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या करता है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मलिक तथा सीपा सलार की पद को क्या करता, उपाधि धारण करता आपका। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से क्या होता है कि 1200 इसके पहले जो आपका अरब जो आक्रमण करता था आपका, तुर्क आक्रमण करता था आपका, वो क्या होता था आपका, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद आपका जो आपका तुर्क लोग आए, तुर्क आक्रमणकारी था। इसके बाद तुर्कों में से गुलाम रखने की प्रथा था आपका, उसमें से सबसे जो महान जो गुलाम माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो है आपका, वो गौरी का क्या आपका गुलाम है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका है, ये क्या है आपका, गरीबों के प्रति क्या करता था आपका, दया रखता था आपका। कैसा रखता था, दया रखता था आपका। इसलिए इसको हातिम के नाम से हम लोग भी जानते हैं। किसके नाम से, हातिम के नाम से। अब देखिए आपका हातिम क्या होता है कि जो गरीबों को ज़्यादा देखभाल करता है उसको क्या करता है, उस समय हातिम बोला जाता था। अब देखिए यहाँ पे ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था आपका, ये क्या करता था, लाखों में दान देता था आपका, लाखों में क्या करता था आपका, दान देता था। लाखों में दान देने के कारण इसको हम लोग लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं, लाख बख्श, इसके नाम से, लाख बख्श से। अब देखिए आप कुतुबुद्दीन ऐबक को के नाम से क्या जानते हैं, हातिम। क्यों, क्योंकि ये गरीबों के प्रति क्या करता था आपका, दयावान था। और कुतुबुद्दीन ऐबक तो क्या करता था आपका, लाखों में दान देता था, इसी कारण हम क्या करते हैं, लाख बख्श के नाम से जानते हैं। अब देखिए आप ये जो लाख बख्श है, अब देखिए आप कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका, इसको जो कुरान था आपका, वो कुरान का इसको पूरा याद था आपका, कुरान का पूरा जो चैप्टर था आपका, कुरान का जो भी बोलिए, कुरान मतलब कि कुरान इसको पूरा क्या था आपका, याद था। इसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, कुरान खान के नाम से भी जानते हैं, कुरान खान के नाम से। तो देखिए हम इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या कितना नाम हो जाता है आपका, एक तो आपका क्या, हातिम, एक लाख बख्श और एक कुरान खां। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हातिम किसको कहा जाता था आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श किसके नाम से जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुरान खान किसको कहते थे, तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। अब देखिए यहाँ पे एक क्या होता था कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या करता है, अजमेर में क्या करता है, वो अजमेर में, जो राजस्थान के अजमेर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट, उसमें क्या करता है आपका, वहाँ का जो शासक था आपका, उसको पर आक्रमण करता है आपका, और अजमेर को क्या करता है, वो जीत लेता। और इसी जीत के विजय के उपलब्ध में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है आपका, 2.5 दिन का, ये क्या आपका 2.5 दिन का जो झोपड़ा आपका है, ये क्या आपका एक मस्जिद है आपका, क्या है, मस्जिद है। और ये बख्तियार काकी के, किसके याद में, बख्तियार काकी के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था आपका, बख्तियार काकी के लिए। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो बख्तियार काकी कौन था आपका, तो बख्तियार काकी जो आपका इसके गुरु था आपका, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था आपका, गुरु था आपका। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु था वो कौन था, बख्तियार काकी था। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था आपका, किसका, कुतुब
मीनार का जो निर्माण किया था आपका, तो किसने किया था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था आपका। अब देखिए यहाँ पे भारत में प्रथम जो मस्जिद जो बनाया था आपका, कौन बनाया था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था आपका। और ये जो कहाँ से प्रेरित हुआ, जो मस्जिद बनाया था, कुतुब मीनार जो बनवाया था, वो अफगान के, ठीक ना, अफगान के जामा मीनार था आपका। कौन सा? जाम मीनार था आपका, जाम मीनार। और यही जाम मीनार के प्रेरित होकर के, किसको? जाम मीनार के प्रेरित होकर के कुतुब मीनार को क्या करता है? वो निर्माण करता है आपका। और कुतुब मीनार का जब निर्माण करता है आपका, तो कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है आपका। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है आपका, ये क्या होता है कि जब ये बनाता है तो मात्र कुतुब मीनार का 2 मंजिला ही बना पाता है आपका। कौन सा मंजिला? 2 मंजिला बनाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 2 मंजिला जो बनाता है आपका, इसमें जो 3 मंजिला बनाता है इसमें कौन? 3 मंजिला जो बनाता है आपका, 3 मंजिला बनाता है, वो बनाता है आपका इल्तुतमिश बनाता है। कौन? इल्तुतमिश बनाता है आपका। तो इल्तुतमिश जो कौन था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब देखिए यहाँ पे 2 मंजिला बना कुतुबुद्दीन ऐबक, और 3 मंजिला कौन बना आपका? इल्तुतमिश। अभी क्या होता आपका कि इसी के एक फिरोज शाह तुगलक आता आपका। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में क्या होता है कि इस कुतुब मीनार पे बिजली गिर जाता है, और बिजली गिरने के कारण क्या क्षतिग्रस्त हो जाता है आपका। तो यहाँ पे इसको ये क्या होता है आपका? पुनः निर्माण करवाया जाता है आपको, पुनः निर्माण करवाया जाता है। किसको? कुतुब मीनार को। अब देखिए यहाँ पे ये क्या होता है आपका कि 1210 ईस्वी में क्या होता है आपका कि चौगान खेलते समय क्या होता है? इसका मृत्यु हो जाता है। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और देखिए यहाँ पे ये जो इसका जो मकबरा बनाया जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है आपका, वो कहाँ पे है? वो आपका लाहौर में है। क्योंकि ये लाहौर में अपना क्या किया था आपका, उस समय राजधानी भी बनाया था आपका। कहाँ पे? लाहौर में। अब फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होता है आपका 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के जो एज है, उसको हम लोग बोलते हैं दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। इसमें आपका जो गुलाम वंश आपका 1206 से स्टार्ट होता है, 1290 तक चलता है आपका। कब तक? 1206 से 1290 तक। कौन? दिल्ली सल्तनत चलता है 1206 से 1526 तक। और जो आपका गुलाम वंश चलता है 1206 से 1290 तक। इसमें देखिए यहाँ पे गौरी का जो गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था आपका। और इसी में जो गुलाम था आपका, इस गुलाम को जो कुतुबुद्दीन ऐबक जब वहाँ पे शासक बना, तो इसने सुल्तान पद को क्या किया था? धारण नहीं किया था। तो इसने जो वहाँ पे शासन किया था आपका मलिक और सीपा सलाहर के पद से क्या करता वो धारण किया था आपका। अब थोड़ा ध्यान यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका, ये गरीबों के प्रति क्या करता था? दयावान था, इसलिए इसको हातिम के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये गरीबों को लाखों में दान करता था, इसलिए हम लोग इसको लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं। फिर देखिए हम ये कुरान उसको पूरा याद है, इसलिए हम लोग कुरान खान के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हमें कुतुब मीनार को सबसे पहले कौन बनाया था आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था आपका। फिर यहाँ पे कुछ और था आपका कि जो भी टाइम था आपका, इसमें से 2 मंजिला ही क्या गया था वो बनाया था। लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश पूर्ण रूप से इसको कार्य किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता कि कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? आपका गुलाम था। फिर देखिए यहाँ पे 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर करके क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है। और ये जो इसका मकबरा है कहाँ पे है? लाहौर में है। इसका मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है, क्योंकि लाहौर में क्या करता है वो राजधानी बनाया था अपना। बस आज के लिए।